वेलकम टू द कॉन्टिनेंस केयर डेस्क। ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली डेवलप किया गया है ब्लैडर हेल्थ के इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए, जो कि पब्लिक अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डॉक्टर तक नहीं पहुंचा पाती, या अवेयरनेस की कमी की बायस उनको खुद नहीं पता चलता कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। अच्छा डॉक्टर नवेरा, आपकी तरफ मूव करेंगे। मेरा बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये है कि हमने अभी बात की कि मर्दों में अगर इस तरह के मसाइल देखने को मिलते हैं, ख़वातीन के अंदर जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि ख़वातीन में इस तरह के मसाइल जो पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड हैं या जो यूरिन या ब्लैडर से रिलेटेड हैं, वो ज़्यादा हो सकते हैं इस वजह से कि मल्टीपल प्रेगनेंसी से, सी सेक्शन से ख़वातीन गुजरती हैं। तो क्या पेल्विक फ्लोर का ओवर एक्टिव ब्लैडर के अंदर इतना ही रोल है, या हम सिर्फ पेल्विक फ्लोर की वीकनेस को स्पेसिफिकली ओवर एक्टिव ब्लैडर से किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे ख़वातीन के अंदर? ओके, सो ख़वातीन में जो है वो यूरिनरी मसाइल मर्दों से डबल होते हैं। अगर आप दुनिया भर का लिटरेचर देखें तो तकरीबन 40 to 50% ऑफ फीमेल्स हैव सम काइंड ऑफ यूरिनरी इश्यूज। यस। इसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट और पैथोफिजियोलॉजी पेल्विक फ्लोर की भी है कि पेल्विक फ्लोर हमारे पेट का वो निचला हिस्सा है जिसपे हमारे आज़ा रेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा मसाना, यूट्रस, बच्चेदानी और मेजर वो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। और जब मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से, डिफ़िकल्ट डिलीवरीज की वजह से ये पेल्विक हमारा सपोर्ट ख़राब होता है, तो फिर आपको मसाने के डिफरेंट मसाइल शुरू हो सकते हैं, जिसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर भी हो सकता है और जिसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि बार बार पेशाब के लिए जाना, भागना, शॉपिंग करते में भी आप बाथरूम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, रात में भी आप उठ रहे हैं, आपसे कंट्रोल खराब हो रहा है आपका। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ये है कि जब आपने अपने पेट का प्रेशर किसी भी चीज़ से बढ़ाया, खांसने से, छींकने से, उछलने कूदने से, जोर से हंसने से, पोस्चर चेंज करने से, आप उठ के बैठे हैं, बैठ के खड़े हुए हैं, तो ये सब इनकी वजह से जो यूरिन लीक करता है उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं सिंपल वॉइडिंग डिस्फंक्शन। तो ये सब हमारा पेल्विक फ्लोर इसको कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर बेसिकली आपका डिजीज का नाम है और जो कॉज है वो पेल्विक फ्लोर का डिफेक्ट हो सकता है। जैसे मैम अभी हम बात कर रहे थे कि पेल्विक फ्लोर वीकनेस को ओवर एक्टिव ब्लैडर के साथ कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे अंडरलाइंग सिम्टम्स हैं दोनों के जो कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है पेशेंट के अंदर। तो क्या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को स्पेसिफिकली ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स के साथ से डिफरेंशिएट पब्लिक कर सकती है कि वो अपने डॉक्टर को किस टाइम पे अप्रोच करें? बिल्कुल। ओवर एक्टिव ब्लैडर, जैसे कि हमने बताया कि वो है कि आपको यूरिन आ रहा है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आपको फील हो रहा है कि आपको यूरिन आ रहा है, तो एक आम जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो 6 से 8 है पर डे। पेशेंट्स आपको बताते हैं कि वो 12 दफ़ा 15 दफ़ा जा रहे हैं। सो आप नॉर्मल से ज़्यादा यूरिन कर रहे हैं। स्मॉल अमाउंट्स भी हो सकते हैं, लार्ज अमाउंट्स भी हो सकते हैं। आपका कंट्रोल खराब, आपने जैसे ही पानी पिया आपको यूरिन के लिए भागना पड़ रहा है। आपको ये ख्याल करना पड़ रहा है कि आप अगर कहीं घर से बाहर निकलेंगे तो वहाँ बाथरूम होगा कि नहीं, ठीक है। काफ़ी ख़वातीन नमाज में परेशान होती हैं, हज और उम्रे पे परेशान होती हैं कि आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। रात को सोते में से उठना पेशाब की फीलिंग के साथ कि मुझे अब जाना है, वो भी नॉक्ट्यूरिया भी एक पार्ट है ओवर एक्टिव ब्लैडर का। सो ओवर एक्टिव ब्लैडर इज अ डिजायर विच यू कैन नॉट कंट्रोल टू यूरिनेट, ठीक है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस थोड़ा सा फर्क है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ये है कि आप बेशक दिन में 3 दफ़ा यूरिन करें या 4 दफ़ा यूरिन करें, जब आप खांसेंगे, छींकेंगे, अपने पेट में प्रेशर देंगे, जैसे लोगों को दमा होता है, वो बार बार उनको खांसी होती है, ठीक है, उनको खांसने छींकने पे पेशाब निकल जाता है, बैठने उठने पे पेशाब निकल जाता है। कुछ लोग एक्सरसाइजेस करना बंद कर देते हैं क्योंकि जब वो जंप करते हैं अप एंड डाउन तो यूरिन निकल जाता है, वॉकिंग रनिंग के दौरान यूरिन निकल जाता है। ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। जो आपका ओवर एक्टिव ब्लैडर है वो यूजुअली ब्लैडर के अंदर का प्रॉब्लम है, आपकी नर्व्स का और आपकी मसल का प्रॉब्लम है। लेकिन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो है वो आपके जो मसाने की जो ट्यूब है, यूरिथ्रा जिसे कहते हैं, उसके सपोर्ट का इशू है। तो जो पेल्विक फ्लोर मसाने को सपोर्ट कर रहा है वो सपोर्ट ढीला हो जाता है।
सो जो 2 कॉजेज़ हैं वो ये हैं कि एक तो आपका जो मसाने का जो मुंह है, जो ट्यूब है, वो फिक्स्ड उस तरह नहीं रहती जो सपोर्ट के साथ क्रिएटेड है। दूसरा ये कि मेनोपॉज की वजह से अक्सर खवातीन में कोलेजन डेफिशिएंसी होती है। तो जब कोलेजन डेफिशिएंसी होती है तो हमारी जितनी भी स्फिंक्टर्स हैं यूरिन के, वो खुद ढीले हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से अगर स्फिंक्टर ढीला हो या आपका पेल्विक सपोर्ट खराब हो तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये हमारा जो एपिसोड है स्पेसिफिकली अवेयरनेस के ऊपर है कि पब्लिक में अवेयरनेस हो अपने सिम्टम्स की, ताकि वो टाइमली अपने डॉक्टर से रजू कर सकें। सो आपका एक मैसेज जो हम अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करना चाहें कि वो अपने सिम्टम्स को कंट्रोल में रखें या अपने सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने डॉक्टर की तरफ रजू करें। तो मेरा मैसेज ये होगा कि ख़वातीन, स्पेशली हमारी पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं, वो ये समझती हैं कि यूरिन का कंट्रोल ख़राब होना या खांसते छींकने पे यूरिन का निकलना नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग है। उम्र के साथ साथ ये होगा ही, ऐसा नहीं है। अक्सर लोगों का ये भी ख्याल है कि ये बहुत एक शर्मिंदगी की बात है और इसको किसी को बताना नहीं चाहिए, इसीलिए डॉक्टर्स को बहुत कम बताया जाता है ये पार्ट, क्योंकि उनको शर्मिंदगी होती है। थर्डली ये कि प्लीज़ हर किस्म का ट्रीटमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल है, रेंजिंग फ्रॉम सिंपल एक्सरसाइजेस टू फिजियोथेरेपी टू मेडिकेशंस टू सर्जरी। सो अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम है जिसमें आपका यूरिन का कंट्रोल ख़राब हो रहा है या आपकी ज़िंदगी यूरिन की वजह से मुतासर हो रही है, वो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, बिकॉज ये ट्रीटेबल है। एंड सर स्पेसिफिकली मर्दों के लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, पेशाब के मसले जो हैं, जो भी हैं, चाहे इरिटेटिंग हो चाहे वॉइडिंग हो, कोई से मसले हो, अर्ली स्टेज पे जितनी जल्दी पिक कर ले जाए और उसको उसकी शनाख्त हो जाए, ट्रीटमेंट उतना आसान होता है। ट्रीटमेंट लाया करता है कि शायद कंजर्वेटिव, जिसमें कहते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से लेके दवाओं फिर सर्जरी, लेकिन इसमें 3 में कहीं भी लाया कर सकता है। लेकिन जितनी जल्दी जो भी चीज़ पिक होगी उतना ट्रीटमेंट आसान होता है और जल्दी रिकवरी हो जाती है। पेशाब के जितने मसले हैं अगर आपको हैं तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें, इससे पहले कि वो बढ़ जाए, या तो फिर उसको बढ़ने का इंतज़ार करेंगे, कम हो रहा है तो मैं वेट कर लेता हूँ, ज़रा सा भी है तो अर्ली स्टेज है तो अर्ली स्टेज में होगा तो ट्रीटमेंट आसान भी और बेहतर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम अवेल कर सकते हैं। सो आज के इस एपिसोड से हमें पता चला कि हर अर्जेंसी ओवर एक्टिव ब्लैडर नहीं होता। अर्जेंसी के, जिसे हम पेशाब का बार बार आना कहते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह का कोई मसला है, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर पेशाब का बार बार आना या लीक हो जाना, रात को बार बार उठना पेशाब करने के लिए, इस तरह के मसाइल से मुतासिर है, तो बेहतर है कि आप जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर से रजू करें और बेहतर तरीके से अपनी ट्रीटमेंट को अप्रोच कर सकें।